प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आपको 5 मई के दिन हम लोग मिल रहे हैं आपसे कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम हर रोज रात्रि 9 बजे शुरू होता है और तकरीबन 9:30 बजे तक आपके साथ हम लोग विभिन्न विषयों पे बातचीत आपसे करते हैं। और इस चर्चा के दौरान हम लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भी रोजमर्रा के जो मुद्दे होते हैं उन पे हम आपसे चर्चा करते हैं। और हमारा ये भी सदैव प्रयास रहता है कि हमारे मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो कि आपको भी रुचिकर लगे, आपका भी उसमें इंटरेस्ट हो और कहीं ना कहीं हमको उन सभी मुद्दों से शिक्षाप्रद बातें ग्रहण करने का मौका मिले। तो दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं 5 मई। पहले करते हैं दिन की बात। आपने एस्थमा का नाम सुना है, जिसको दमा कहते हैं। दोस्तों, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन आ जाती है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। दमे के मरीज को दोस्तों सांस लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और नेबुला वगैरह इनहेल करने से कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन पूर्ण इलाज नहीं हो पाता। आज विश्व अस्थमा दिवस है। दमा रोग का दिवस है पूरे वर्ल्ड में, और इंग्लिश में इसको एज्मा कहते हैं, हिंदी में अस्थमा, और हिंदी का अगर अनुवाद किया जाए तो दमा। अन्यथा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है एज्मा। वर्ल्ड एज्मा डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, या फिर विश्व दमा दिवस। साथियों, मुख्यतः ये 3 कारणों से होता है। अनुवांशिक यानी जेनेटिकली जो पेरेंट्स से आपको जीन्स मिलते हैं, या फिर पर्यावरण, प्रदूषण, धूल, डस्ट, या फिर वृक्षों का पोलन उसकी वजह से भी होता है, या फिर मिस्ट यानी धुंध हो। आमतौर पर यही मुझे मालूम है कि और साथी भी इस पे प्रकाश डाल सकते हैं, पर मेरा मानना ये है। और आज ताकि अस्थमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटे, लोग अवेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इलाज करवाएं, इसीलिए आज के दिन को वर्ल्ड एस्थमा डे के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये तो है दिन की बात। अब हम करेंगे दुनिया की बात। दुनिया की बात में दोस्तों एक रॉबर्ट कियोसाकी है। धन के ऊपर, पैसे के ऊपर, मनी के ऊपर आज तक की सबसे बेहतरीन किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड, यानी रिच डैड पुअर डैड। ये किताब खासतौर से जिन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता सीखनी है और फाइनेंस के बारे में जानने का प्रयास करना है, वो इस किताब को पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी।
उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में विश्व मंदी की गिरफ्त में आएगा, यानी स्लो डाउन, फाइनेंशियल स्लो डाउन या डिप्रेशन, जैसे 1929 का आया था और फिर 2007 का आया था और कोरोना काल में भी 2020-21 के आसपास यही स्थिति पैदा हुई थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय में, और दोस्तों अगर ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मेरा मानना ये है कि हालात बिगड़ेंगे, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे, कमर्शियल फ्यूल महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा और अंततः लोगों को ही अपनी जेब से देना पड़ेगा। आने वाला समय दोस्तों जो जो विज्ञान तरक्की कर रहा है, जीवन आसान तो बन रहा है लेकिन जीवन अनिश्चित भी बन रहा है। जरा कल्पना कीजिए, कल को अगर इंटरनेट डेमोलिश हो गया, डिसमेंटल हो गया, तो बिना इंटरनेट के आप क्या करेंगे? न गूगल पे, न मनी विड्रॉल, ट्रांसपोर्टेशन जीरो, नो कम्युनिकेशन। इंटरनेट अगर ठप हो गया है और लोगों ने घरों में पैसा रखना बंद कर दिया है, घरों क्या जेबों में पैसा नहीं रखते हैं। 1 किलो आलू लेने हो तब भी यूपीआई, और अगर 2 कप चाय पीने हो तब भी गूगल पेमेंट। अनफॉर्चुनेटली अगर सर्वर डाउन होता है, नेट डाउन होता है, व्हाट विल यू डू? बैंक सारे ऑनलाइन है, बैंक में आप जाएंगे, आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, क्या करोगे? और घर में पैसा है नहीं, क्योंकि आदत बदल चुकी है, न जेब में पैसा न घर में पैसा। इसलिए दोस्तों जो जो हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, माना कि विज्ञान की वजह से आसान तो हो रही है लेकिन अनसर्टन, अनिश्चित भी होती जा रही है। और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी ने बोली, जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल है और मंदी की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। दोस्तों ये तो रही दुनिया की बात। भारत की बात करते हैं। आज भारत में तो 5 राज्यों के चुनाव का डंका ही बजता रहा। ममता फिर से चीखती चिल्लाती रही, सत्ता से बाहर गई हैं। एम.के. स्टालिन खामोश है, क्योंकि विजय की आंधी या लहरें इतनी ऊंची हैं कि उनके ऊपर कमेंट करना भी ना समझे का काम होगा। और असम में तो हेमंत विश्व शर्मा की जीत पहले से प्रेडिक्ट थी, डिसाइसिव थी। और पुडुचेरी में भी बीजेपी ने सीटें हासिल की हैं, तमिलनाडु में कुछ, और केरला में भी खाता खोला है। कुल मिला के आज ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल से नहीं मिलेगी। दोस्तों होता यह है कि जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो हारने के तुरंत बाद वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर राज्यपाल से मिलता है और रिटर्न में लिखित रूप से अपना इस्तीफा देता है कि भाई मेरी पार्टी चुनाव हार चुकी है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं या देती हूं और आप नई सरकार बनाइएगा।
और राज्यपाल उस मुख्यमंत्री को कहता है कि जब तक नया मुख्यमंत्री ना चुन लिया जाए आप केयर टेकर मुख्यमंत्री रहिएगा, और जब नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा तब आप या आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी कहती है ना तो मैं हारी हूं ना मैं बिचारी हूं, मुझे हराया गया है, मेरी 100 सीटें छीनी गई है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं हारी हूं तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और अब संवैधानिक संकट की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। राज्यपाल रवि वर्मा एक्स ब्यूरोक्रेट सुलझे हुए, वो संविधान के तहत नई सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त हैं और इस विषय में कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं डिसमिसल का, और नई गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। इन चुनाव में दोस्तों विजय की आंधी जबरदस्त। तमिलनाडु में पेरियार, अन्नादुरई, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, रजनीकांत। तमिलनाडु में तो एक्टर ही मुख्यमंत्री बनता है, अगर हम यूं कहें तो भी गलत नहीं होगा। यानी तमिलनाडु में दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका एक्टर होना जरूरी है। विजय फेल यंग मैन और 50 साल के हैं, 30 सालों से वहां के जबरदस्त एक्टर रहे हैं। 2 साल पहले नई पार्टी बनाई टीवी के, जनता के बीच चले गए। जनता ना डीएमके को चाहती थी ना एआईडीएमके को, इसलिए विजय को उन्होंने भारी बहुमत दिया और अब अभिनेता विजय वहां के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये ऐसी आंधी थी कि इस आंधी के आगे कोई टिक नहीं पाया, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जो चाहती है वो कर ही लेती है। जनता अपनी वोट की आवाज के जरिए हर चीज पे चोट करती है जो उसे पसंद ना हो, और यही हाल तमिलनाडु में हुआ। एमके स्टालिन वगैरह का पता नहीं चला, ताश के पत्तों की तरह कहां बिखर गए, और विजय एक नई उम्मीद, नई आशा, नई होप, नए संकल्प, नए प्रॉमिस, नया जोश, नया होश, नई इबारत, नई दृष्टि लेकर सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। एक्टर विजय को हमारे इस कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक बधाई, और पश्चिम बंगाल के लिए भी बधाई। और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी मजे की बात हुई है, अब वहां भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए चुने हैं, पहली बार केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात। और अब केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह पश्चिम बंगाल में नई सरकार का निर्माण करवाएंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी असम में सरकार बनाने के लिए पर्यवेक्षक जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी स्तर पर लूज नहीं खेलती है। माना कि बहुमत है वेस्ट बंगाल में, लेकिन पर्यवेक्षक अमित शाह जी ही आएंगे। माना कि असम में रास्ता बिल्कुल क्लियर है, पर पर्यवेक्षक जेपी नड्डा जी जैसे वरिष्ठ नेता ही आएंगे। बीजेपी नेवर प्ले लूज, इट्स ऑलवेज सीरियस when it comes to politicking and the matters of politics. प्रिय साथियों, देश की बात हमने की, राज्य की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शुरू हो चुके हैं। नगर निगमों निकायों के लिए नामांकन भर दिए गए हैं और अब वार्ड मेंबर्स, ग्राम पंचायत, बीटीसी और जिला परिषद के मेंबरान्स के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोस्तों, सभी चुनाव लड़ने वालों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये लोकतंत्र का पर्व है, जनतंत्र का पर्व है, महायज्ञ है। हर वोटर को इसमें अपनी आहुति देनी है और ऐसे लोगों को चुनना है जो ईमानदार हो, जुझारू हो, सत्यनिष्ठ हो और मतलबी ना हो, ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। निस्वार्थ, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवारों को चुने ताकि हिमाचल जैसा सुनहरा प्रदेश और भी शानदार बने। हमने की प्रदेश की बात, शख्सियत की बात करते हैं। दोस्तों, शख्सियत में आज हमारे पास है सुपरस्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम, अमिताभ बच्चन। आपको मालूम है कि कितनी उम्र के हैं अमिताभ बच्चन? ही इज अराउंड 83। 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन 6 दशकों से भारतीय सिनेमा पे एक छत्र राज्य। 3 बातें उन्होंने कही है और तीनों बातें ध्यान देने योग्य है। इसलिए वो 83 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव, इतने एनर्जेटिक और इतने एंथुसियास्टिक है। द बिग बी, अमिताभ बच्चन। खुद उन्होंने अपने व्लॉग पे लिखा है कि 3 चीजें। नंबर 1, उनको काम करने की आदत है। इट्स अ हैबिट विद हिम टू वर्क, ऑलवेज इट्स अ हैबिट विद हिम। नंबर 2, काम ना मिले तो अमिताभ बच्चन बेचैन हो जाते हैं, उनको काम चाहिए। ही नीड्स वर्क। और नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग, अंत तक सीखते रहने की प्रवृत्ति ने अमिताभ बच्चन को आज भी जवान और जिंदा रखा हुआ है। साथियों, when Amitabh Bachchan can do such wonderful things at the age of 83, we too can do it. We have miles to go and we must drive inspiration from the big B legend Amitabh Bachchan. Work is worship. और गीता एक कदम आगे जाके कहती है कि निष्काम भाव से कर्म करते रहिएगा। और दोस्तों, ये पूरी की पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड कर्म में रत है। सूरज, चांद, सितारे, तारे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बिजी इन द टास्क ऑफ वर्किंग आउट समथिंग। और हमको भी इसी राह पे चलते हुए जीवन को गुजार देना है। दोस्तों, ये रही शख्सियत की बात। मौसम की बात में आज मंडी जिला के जंजैली, करसों का ऊपरी इलाका, जबरदस्त ओलाबारी हुई। ओले इतने भयानक और खास तौर से ठंडा पानी का क्षेत्र, और वो तो एप्पल बेल्ट बहुत ज्यादा है और वहां पे जबरदस्त ओला पड़ा। प्लम और सेब और जो लोगों के मटर की फसलें थी खेतों में, वो उसकी चपेट में आए। किसान की मेहनत, भगवान की रहमत कभी बचती है तो कभी नहीं बचती। निर्णय ऊपर वाले का। यही मौसम की बात। दोस्तों, धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, भारत में संस्कृत अनिवार्य नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम सबको संस्कृत
अनिवार्य रूप से फर्स्ट क्लास से लेकर +2 तक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सबको अपने भारत को जानना है तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत को तो संस्कृत में ही लिखा गया है। वेद, पुराण, उपनिषद कुछ भी वो संस्कृत में है, लेकिन देश में बल दूसरी भाषाओं पे है। इसलिए धर्म और संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। जरा सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी बात करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें, लेकिन क्रियाशील और सृजनशील रहें। ये हमारी ईश्वर से दरख्वास्त है। आज हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं, जल्दी से मित्रों से मिलते हैं। कमलेश मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और मनोज ठाकुर जी भी जुड़े हैं, नमस्कार मनोज जी। हाउ यू मानिक, विश यू गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुरुदेव शर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और घैणी के हमारे डायनेमिक प्रधान रहे गिरधारी वर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। यशपाल ठाकुर को नमस्कार, गुड इवनिंग। और अनिल शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, जय श्री राम। बलबीर सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। बलबीर जी पूर्व बीडीसी मेंबर और इस बार भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। धैर्य भंडारी, ग्रेट स्कॉलर स्टूडेंट, गुड इवनिंग डियर। पुष्पा शर्मा जी, मझेवड़ की सुंदर वादियों से फोन पे बात नहीं हो पाई बहुत दिनों से, कैसी हैं आप। और हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। और पुलिस ऑफिसर रहे धर्मेंद्र बाली जी को जय श्री राम। नरेंद्र भंडारी जी नमस्कार, गुड इवनिंग। और परमार सिंह वर्मा जी भी हमारे मित्र हैं, नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय भूपना वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। और चैन सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और शीला वर्मा जी भी कार्यक्रम में आई है। शीला जी नमस्कार, कैसी हैं आप, गुड इवनिंग, नमस्कार। मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू फ्रॉम कोटगढ़, गुड इवनिंग। और शमा हरीश जी भी जुड़े हैं, नमस्कार। और सारिका शर्मा, गुड इवनिंग। सारिका जी हाउ आर यू, कैसी हैं। कैलाश जग्यान जी रोडू से आपको मेरा नमस्कार। और जतिन दीक्षित को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। भूपना वर्मा में लिखते हैं कि ममता जी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। वो कहती हैं कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बहरहाल इस्तीफा ना भी दें तब भी राज्यपाल उनको डिसमिस कर सकता है, और वो 2 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी कर सकते हैं, जब तक कि नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ना कर ले। पुष्पा ठाकुर जी, जय श्री राम, कैसी हैं आप, क्या चुनाव वगैरह लड़ रही है पुष्पा जी इस बार। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र कपूरथला SBI से, जय श्री राम। और हरीश मेहता जी को नमस्ते। दीपा सिंगला जी रामपुर से, गुड इवनिंग, नमस्कार। दीपा जी कैसी हैं आप। और प्रवीण कुमार जी को जय श्री राम। कुलभूषण चंदेल जी, Professor Kulbhushan Chandel is a dynamic personality heading the Department of Commerce in HP University. Formerly, he was registrar with Himachal Pradesh Technical University, a brilliant scholar academician in the field of commerce. Dear sir, you are a truly generous, I need to put on my specs. Yeah, you are a truly generous professor who consistently brings contemporary issues into public conversations. The ability to connect academic and contemporary insight with real world relevance makes your engagement both meaningful and respectful. We are proud of you. God bless you, sir. Thanks so much. Professor Kulbhushan Chandel is a dynamic personality with us, and और मजे की बात यह है कि he himself is a professor and his son is also a professor in Delhi University in the line of professor, he being
you know, assistant professor in Delhi University. A very great combination of father and son. I wish you the very best to both of you. और मेहर सिंह वर्मा जी को नमस्कार, राधे राधे। ठाकुर दास जी हमारे थली पंचायत के पूर्व प्रधान, सुबह रोज 5 बजे तत्तापानी से मंदिर के दर्शन करवाते हैं, अद्भुत नजारा होता है। राधे राधे, जय सिया राम। और प्रमोद कुमार जी हमारे पन्नेवाला से जुड़े हैं, नमस्कार। नरेश शर्मा जी गुड इवनिंग। जीएसटी विभाग में कार्यरत हमारे मित्र नरेश भंडारी जी को भी नमस्कार, कैसे हैं बहुत दिनों के बाद। और राम शर्मा जी को नमस्कार। केवलराज वर्मा जी को भी हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी लिखते हैं, शर्मा जी नमस्कार। जय श्री राम, आशीर्वाद हमेशा, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, एंड गॉड ब्लेस यू। सुरेंद्र ठाकुर डियर हाउ यू। मनु वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मनु जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। पूर्व प्रधान रह चुकी हैं सारिका शर्मा जी लिखती हैं कि सर जी, यस सर जी, ये शब्द तो हर प्रधान बोलते हैं कि हम काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। वो ये सब भी बोलते हैं कि हम कर्मठ, जुझारू, ईमानदार है, पर नहीं, बहुत कम ईमानदार लोग होते हैं। भाई सारिका जी बोलती तो आप ठीक है। चलिए मैं एक नया और शब्द देता हूं कि छोड़िए जुझारू, ईमानदार, कर्मठ। नेता उसको चुनिए जो वाकई में ही आपको लगता है कि प्रधान का काम करना चाहता है। कई लोग यूं शौक में चुनाव लड़ लेते हैं कि हमको भी लड़ना है, कोई अपनी ईगो के लिए, कोई प्रेस्टीज के लिए, या किसी को दो दोस्त कहते हैं कि तू भी चुनाव लड़, और कोई इस वजह से लड़ता है कि मैं तो उसको मजा चिखाऊंगा। इसलिए वोटर को यह देखना है कि सबसे इच्छा वाला उम्मीदवार कौन है जो वाकई में ही प्रधान पद पर लड़कर उसका कर्तव्य निर्वहन करना चाहता है। जिस व्यक्ति में आपको ये लगे कि वो वाकई ही इच्छा रखता है सही मायनों में, आप उसको वोट दीजिएगा। राइट सारिका शर्मा, आई हैव ट्राइड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स और कंफ्यूजन। चुनीलाल ठाकुर जी को जय श्री राम। महेंद्र शर्मा जी हमारे डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी, एंड राज शर्मा जी बहुत दिनों के बाद आए हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। और सुरेंद्र ठाकुर जी को जय श्री राम। कपिल शर्मा हमारे मित्र, गुड इवनिंग। नो इट्स काजल शर्मा, मुझे लग रहा था कि कपिल तो नहीं है, काजल है। एंड डीआर शर्मा जी को नमस्कार, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस, अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू। एंड राज शर्मा जी, यू आर You're the next education minister of हिमाचल प्रदेश। भाई ये तो रास्ता बहुत टफ है डियर राज, और राजनीति का रास्ता बहुत टफ है, माइंड यू। सारिका शर्मा लिखती हैं कि सर जी मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आपके घर में सभी कुशल मंगल है, भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे आप। धन्यवाद, थैंक्स सो मच, गॉड ब्लेस यू। डन दोस्तों, समय 9:30, कार्यक्रम समाप्त। आप जुड़े, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और आपके साथ चर्चा हमेशा हमारी सार्थक रहती है, आपसे हम मिलते जुलते भी हैं, आप सबके नामों का पता चलता है, आपके गांव का पता चलता है, आपके विचारों का पता चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यही समाप्त। कल आपसे फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। एंड बॉबी वर्मा, जय हिंद। बॉबी आपको टॉप व्यूवर्स अवार्ड, फैन अवार्ड मिला है। मुझे अपना एड्रेस आप व्हाट्सएप करें, किताब आप तक जल्द पहुंचेगी पुरस्कार के स्वरूप में। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।